हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे पीछे एक मूर्ति कला आपको दिखाई दे रही होगी। आप देख रहे होंगे और एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे जब इसको देख रहे होंगे तो ये अर्धनारीश्वर या शिव शक्ति का प्रतीक दिख रहा होगा। एक सामान्य इंसान के तौर पे दिखना भी चाहिए और ये भारतीय सनातन संस्कृति का कोर है। परंतु हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार सोचना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि क्या ये मूर्ति केवल एक धार्मिक प्रतीक मात्र है? क्या हमारे नीति निर्माताओं ने इसे केवल एक धार्मिक चिन्ह के तौर पे बस स्थापित किया या इसके और भी कुछ मायने थे? हम जिस सड़क पे खड़े हैं, महाकुंभ के दौरान इससे करोड़ों लोग निकले होंगे, गुजरे होंगे। तो आखिर हमारा राज्य, हमारा स्टेट उन करोड़ों लोगों को क्या बताना चाह रहा था इस मूर्ति या इस चौराहे के माध्यम से? जरूर सोचिएगा। आइए अब हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है कि आप इस वीडियो के थ्रू एक अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाएं और अपने किताबी ज्ञान को इस दुनिया के साथ जोड़ें। तभी वो ज्ञान वास्तविक रूप से आपको आनंद देगा। जैसा कि मैंने कहा कि जो मूर्ति दिख रही है, आइए हम इसके दूसरे आयामों पे ध्यान दें। अगर आप इस मूर्ति को देखेंगे तो ये मूर्ति एक पूर्ण प्रतीक के तौर पे दिख रहा है या पूर्णता या एक कंप्लीटनेस फॉर्म को जाहिर कर रहा है। और ये कंप्लीटनेस कैसे आ रही है? ये कंप्लीटनेस आ रही है जब एक महिला और पुरुष आपस में मिले हुए हैं। अर्थात हमारा समाज या सोसाइटी उसी दिन कंप्लीट होगा जब महिला और पुरुष एक साथ मिलकर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ेंगे। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये फोटो या मूर्ति कला महिला और पुरुष दोनों के सहयोग की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए दोनों को एक साथ आना होगा। फिर दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों की जो लंबाई है या साइज है या आकार है वो बिल्कुल समान है। अर्थात महिला और पुरुष दोनों का जो औचित्य है, जो अस्तित्व है, वो समानतापूर्ण है। इसमें कहीं भी महिला और पुरुष को एक दूसरे से कम नहीं दिखाया गया और ये बात सीधे लैंगिक समानता की बात करता है। अर्थात ये फोटो सीधे पैट्रियार्की पे एक आघात है। ये उन करोड़ों लोगों को बताना चाहता है कि महिला और पुरुष एक समान हैं, दोनों के पास समान अधिकार व समान कर्तव्य हैं। आपको पता है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर विशेष रूप से संवेदनशील है और ये उसी नीति को सीधे फोकस करता है और बताता है कि समाज में महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, महिलाओं के साथ समानतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से आप इसको जोड़ना चाहें तो आप इसको सीधे जोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके फिलॉसफिकल डायमेंशन में। और ये फोटो या ये मूर्ति कला मुझे इस संदर्भ में सबसे विशेष लगती है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के अनुसार वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को बयां करती है। पूरे विश्व में वुमेन एम्पावरमेंट की एक लहर चल रही है और उस लहर को जब हम वेस्टर्न थॉट्स और इंडियन थॉट्स अलग अलग करके देखते हैं तो हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। जब पश्चिमी दुनिया के वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो वहाँ ये माना जाता है कि महिला अधिकारों से युक्त होनी चाहिए और वो महिला केंद्रित वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। वो ये नहीं ध्यान रखते कि समाज का क्या होगा, पुरुष का क्या होगा। ऐसा उनका वुमेन एम्पावरमेंट केवल महिलाओं तक ही केंद्रित है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, पर क्या वुमेन एम्पावरमेंट बस महिला केंद्रित होना चाहिए कि समाज केंद्रित होना चाहिए? जब समाज ही नहीं बचेगा तो फिर महिला और पुरुष का क्या औचित्य रह जाएगा? अब भारतीय संस्कृति के वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और जो भारतीय संस्कृति में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है वो समाज केंद्रित की गई है। अर्थात महिला को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य और पुरुष को भी अधिकार के साथ साथ कर्तव्य देने होंगे और महिला और पुरुष को अधिकार समाज केंद्रित होकर देने होंगे, सोसाइटी को केंद्र में रखना होगा। अर्थात पुरुष की कीमत पे महिलाओं को नहीं हमें मजबूत करना और
महिलाओं की कीमत पे पुरुष को मजबूत नहीं करना, जबकि हमें समाज को ध्यान में रखकर महिला और पुरुष दोनों को अधिकार देना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब समाज अच्छा होगा तो महिला पुरुष दोनों अच्छे होंगे, और महिला पुरुष जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो समाज अच्छा होगा। ये कहने का मतलब है कि महिला पुरुष के पूरकता के तौर पे है, पुरुष महिलाओं के पूरकता के तौर पे है, महिला और पुरुष समाज को पूरकता प्रदान करते हैं। और ये बात आपको अगर समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो भारत का वुमेन एम्पावरमेंट है वो महिलाओं को अधिकारों के साथ तो जोड़ता है, पर केवल महिला केंद्रित नहीं है और ना ही पुरुष केंद्रित है, जबकि महिला और पुरुष दोनों को लेकर साथ चलने की बात करता है, क्योंकि महिला और पुरुष से ही मिलकर समाज बनता है। धन्यवाद।